शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य का प्रारंभ आज होना है। अध्यास भाष्य नाम से यह भाष्य प्रसिद्ध है। भगवान भाष्यकार ने इस भाष्य में अध्यास का आक्षेप समाधान करके एक तो अध्यास का निरूपण किया, यानी अध्यास भाष्य के अवान्तर तीन प्रकार हैं। अध्यास का निरूपण करने के लिए ही तीन प्रकारों को अपनाया है। वे तीन प्रकार हैं। अध्यास का प्रथम तो आक्षेप, फिर समाधान। इसे आक्षेप समाधान रूप भाष्य कहा जाता है, अध्यास विषयक। दूसरा लक्षण अध्यास का बताने वाला भाष्य, उसमें अध्यास का लक्षण बता करके अन्य जो विचारक हैं उनके द्वारा भी अध्यास के लक्षण का समर्थन दिखाया गया। और तीसरा प्रकार है अध्यास के ज्ञापक प्रमाणों को बताया गया है। अध्यास ज्ञापक प्रमाण को बताने वाला भाष्य। इस प्रकार ये अध्यास का प्रतिपादन करने के लिए तीन प्रकार भाष्यकार भगवान ने अपनाए हैं। एक संभावना आक्षेप और संभावना भाष्य। हाँ, तो इस प्रकार ये प्रधान तीन और एक अध्यास, आत्मानात्म अध्यास की संभावना बताने वाला भाष्य, ये चार प्रकार हो जाते हैं। तो प्रथम आक्षेप समाधानात्मक जो भाष्य हैं, इसका विचार करते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र उपनिषद विचारात्मक ब्रह्म सूत्र की आरंभणीयता को बताता है। ये बताता है कि ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ आरंभणीय है। क्यों आरंभणीय है? इसे पूर्व मीमांसा नामक जो दर्शन है, जैमिनी जी के द्वारा वेद का विचार करने के लिए निर्मित, उसी से गतार्थ क्यों न माना जाए? तो कहते हैं कि
पूर्व मीमांसा यद्यपि वेदार्थ का विचार करने के लिए जैमिनी जी ने बनाई है, लेकिन ब्रह्म सूत्र पूर्व मीमांसा से गतार्थ नहीं होगा, क्योंकि पूर्व मीमांसा में वेद का तात्पर्य बताया हुआ है, अनुष्ठेय जो धर्म, उसमें वेद का तात्पर्य धर्म में बताने वाला जो पूर्व मीमांसा ग्रंथ, उसमें जिस वेद भाग का ब्रह्म में ही तात्पर्य है, उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता। और उपनिषदों का ब्रह्म में तात्पर्य निर्धारण अनुकूल विचारात्मक ब्रह्म सूत्र नहीं माना जा सकता गतार्थ पूर्व मीमांसा से। कोई भी किसी से गतार्थ होता है या अगतार्थ होता है, प्रतिपाद्य विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजनात्मक जो अनुबंध चतुष्टय है, ये यदि एक है तो माना जाता है वो गतार्थ है। और अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध रूप अनुबंध चतुष्टय यदि भिन्न है तो माना जाता है कि वह ग्रंथ पूर्व ग्रंथ से अगतार्थ है, पूर्व ग्रंथांतर्गत नहीं आएगा। तो वेद में जो पूर्व भाग है जिसका नाम कर्मकांड है, और कर्मकांड का अधिकारी बताया जाता है विद्वान, समर्थ और कर्म फलेप्सु तथा अपरियुदस्त, इन चार विशेषणों से युक्त अधिकारी माना गया है कर्मकांड का। और ज्ञान कांड का अधिकारी माना गया है, ज्ञान कांड यानी उपनिषद है, वेदांत। वेदांत का अधिकारी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के अथ शब्द के द्वारा बताया जाएगा साधन चतुष्टय संपन्न। वे साधन चतुष्टय हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये समाधि षट संपत्ति एक प्रकार होगा, तीसरा, और मुमुक्षा चौथा। तो ये जो चार विशेषण हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक, अनित्य वस्तु जो कर्म फलभूत संसार है उसके प्रति वैराग्य, शम दमादि षट संपत्ति एवं मुमुक्षा, इन चार विशेषताओं से युक्त मनुष्य को वेदांत का अधिकारी माना जाता है। और कर्मकांड का प्रतिपाद्य विषय है कर्म यानी धर्म, और ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म। इस प्रकार धर्म और ब्रह्म ये विषय भी भिन्न है, अधिकारी भी भिन्न है। और ज्ञान कांड का प्रयोजन है ज्ञान मात्र से मुक्ति, ज्ञानादेवतु कैवल्यम। और कर्म कांड का प्रयोजन है स्वर्गादि अभ्युदय।
कर्म से। इस प्रकार फल में भी अंतर है। जो कर्मकांड में फल बताया गया है स्वर्ग आदि, उनमें क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति इत्यादि के अनुसार पुनरावृत्ति से युक्त है। कौन? कर्मकांड का फल। और ज्ञान कांड का फल न स पुनरावर्तते इत्यादि वेद वचन बताते हैं अपुनरावृत्ति। एक बार मुक्त होने के बाद कब जन्म होगा? कभी जन्म नहीं होगा, हमेशा के लिए फिर वो मुक्त ही हो गया। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद वापस आएगा कि नहीं आएगा? कर्म का फल भोगने के लिए स्वर्ग में गया, वहाँ से वापस आकर के जन्म लेगा कि नहीं लेगा? कब आएगा? जब स्वर्ग में निवास का हेतुभूत पुण्य कर्म का फलोपभोग करके क्षय होगा तो वापस आएगा। वापस आएगा तो उसका हो जाएगा फिर जन्म। जो अवशिष्ट कर्म रहेगा, स्वर्ग में जिन पुण्य कर्मों का फलोपभोग किया है उससे अतिरिक्त जो कर्म शेष है, उस कर्म शेष को लेकर के वह जन्म लेगा कि नहीं लेगा? यही बृहदारण्य क्या नाम ब्रह्म सूत्र के 3 अध्याय के पहले पाद में सुना है कि नहीं सुना है? वो कर्म शेष रहता है और फिर सानुशय आएगा। अनुशय यानी अवशिष्ट कर्म, और उसके अनुसार उसका जन्म होगा। यदि रमणीय चरण है यानी पुण्य कर्म अवशिष्ट है तो ब्राह्मण आदि बनेगा, पाप कर्म अवशिष्ट है तो पशु पक्षी आदि बनेगा, स्वर्ग से आने वाला जीव भी। लेकिन मुक्त हुआ जीव संसार में कभी भी नहीं आएगा। ये कर्मफल में वैलक्षण्य है। कर्मफल अनित्य है, ज्ञान फल नित्य है। और ये जो है आपका क्या नाम संबंध, ये कर्म तथा स्वर्ग आदि के कर्म का अपने फल स्वर्ग आदि के साथ बन जाएगा संबंध बनेगा हेतु हेतुमत भाव, और अधिकारी का और स्वर्ग आदि का बनेगा प्राप्य प्रापक भाव। ग्रंथ तथा विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, ऐसे ही संबंध बनेंगे इधर भी, लेकिन संबंध के प्रतियोगी अनुयोगी अलग होंगे। अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न जो है ज्ञानी, उसे प्राप्त होगा स्वर्ग। वो स्वर्ग प्राप्त होगा का मतलब वो तो नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति है केवल आवरण की निवृत्ति। ज्ञान से आवरण नामक दोष के निवृत्त होते ही ज्ञानी को मैं तो नित्य मुक्त था, अभी मुक्त हुआ हूँ, ऐसा अनुभव नहीं होता। लेकिन ये अनुभव होता है कि मैं तो कभी बद्ध था ही नहीं, हमेशा मुक्त ही था। तो इस प्रकार ये ज्ञानी में तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार केवल आवरण का निवर्तन करके मोक्ष का गौण रूप से प्रापक माना जाता है, मोक्ष का साधन माना जाता है। तो ये साधन क्या नाम आपका अनुबंध चतुष्टय कर्म कांड की अपेक्षा ज्ञान कांड का विलक्षण होने से, अलग होने से
कर्म कांड के विचार मात्र से ज्ञान कांड विचारित हो गया, ज्ञान कांड का भी विचार संपन्न हुआ, ये नहीं कहा जा सकता। इसके लिए फिर स्वतंत्र अनुबंध चतुष्टय संपन्न जो ज्ञान कांड हैं यानी उपनिषदें हैं, उनका तात्पर्य निर्धारण अनुकूल विचारात्मक उत्तर मीमांसा कहो या ब्रह्मसूत्र कहो, इस ग्रंथ का निर्माण आवश्यक है। ये बताएगा कौन? आपका ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा नामक सूत्र। और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यह सूत्र वेदांत का जो मुख्य सिद्धांत है, ज्ञान मात्र से मुक्ति, और मुक्ति का स्वरूप है ज्ञान की फलभूता मुक्ति है, आवरण की निवृत्ति। बाकी मोक्ष तो आत्मा का स्वरूप ही है, वो कोई ज्ञान रूप साधन से प्राप्त नहीं होता। ज्ञान रूप साधन से नित्य प्राप्त जो मोक्ष है, उसकी अप्राप्ति सी दिखाने वाला जो अज्ञान है, आवरण, उसे निवृत्त करता है। इतना मात्र ज्ञान का प्रयोजन है, उपयोग है। वह ज्ञान होगा किससे? तो वो होगा विचार से। किसके विचार से? तो अद्वैत ब्रह्म विषयक उपनिषद विचार से। इसलिए श्रुति कहती है, आवरण नामक दोष के निवर्तक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करो? श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, आत्मा वारे द्रष्टव्य, यानी आत्मा दर्शनीय है, दर्शन अर्ह है। उस दर्शन अर्ह आत्मा का दर्शन कैसे होगा? तो उसके लिए श्रोतव्य, और श्रोतव्य का अर्थ है श्रवण करो। श्रवण का अर्थ है खाली सुनना, और जहाँ सुना उसी स्थान पर छोड़ दिया, ये नहीं। सुनने का अर्थ होता है विचार। विचार करो। श्रवण करो का मतलब विचार करो। तो विचार क्या है? तो जिस ग्रंथ का आप विचार कर रहे हो, जिस ग्रंथ के माध्यम से आपको आत्मविचार करना है, उस ग्रंथ के उपक्रम, उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक जो षड्विध प्रमाण हैं, उन प्रमाणों के द्वारा उस ग्रंथ के तात्पर्य का निर्धारण अनुकूल विचार। तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से ग्रंथ का तात्पर्य निर्धारण होने तक विचार का नाम है श्रवण। तो उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में ही है, ऐसा बताने वाले जो उपनिषदों का उपक्रम, उपसंहार आदि तात्पर्य निर्धारण अनुकूल 6 प्रमाण हैं। उन प्रमाणों के आधार पर उपनिषदों का विचार करो, ऐसा श्रोतव्य इस शब्द का अर्थ है। और ये करेंगे तो होगा क्या? तो होगा दर्शनीय आत्मा का दर्शन। दर्शन अर्ह जो आत्मा है उसका दर्शन होगा, यानी मैं के रूप में साक्षात्कार होगा। आत्म प्रतिपादक ग्रंथ का उपक्रम, उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से विचार करने से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होगा।
ये माना जाता है ब्रह्मात्म एकत्व विषयक ज्ञान। इससे आवरण की निवृत्ति होगी। ये ज्ञान है आवरण निवर्तक ज्ञान, मोक्ष का साधनभूत ज्ञान। और मनन निधिध्यासन क्या करेगा? तो जिसे फिर श्रवण मात्र से ज्ञान नहीं होता है, उसे श्रवण मात्र से ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष हैं, प्रमेय विषयक संशय, प्रमेय विषयक विपर्य, उनकी निवृत्ति के लिए सहायक के रूप में श्रवण के मनन और निधिध्यासन का भी विधान हुआ है। मुख्य है श्रवण। तो आत्मा क्या नाम श्रोतव्य, इस श्रुति का अर्थ निकलेगा आत्म ज्ञान के लिए कहो या मुमुक्षु को चाहिए, मुमुक्षुना आत्म साक्षात्काराय वेदांत विचारः कर्तव्य, ये श्रोतव्य शब्द का अर्थ निकलेगा। और यही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का भी अर्थ है, क्योंकि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का भी विषयभूत श्रुति यही है, आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। जो ब्रह्म सूत्र के अधिकरण हैं उनका विषय श्रुति वाक्य होता है ना। तो जो श्रवण का विधान करने वाले उपनिषद वाक्य हैं, तद विजिज्ञासस्व तद अन्वेष्टव्यम इत्यादि जितने भी श्रवण का विधान करने वाले वाक्य हैं, आत्मविचार का विधान करने वाले वाक्य हैं, उनको माना जाएगा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का विषय। और उन श्रुति वाक्यों का जो अर्थ होगा वही अर्थ निकलना चाहिए इस अधिकरण का भी। तब तो श्रुति के साथ एक विषयकत्व रूप संबंध हो जाएगा ना। एक विषयकत्व रूप संबंध कब होता है? जब दो का विषय एक हो, एक ही अर्थ विषयक अलग अलग दो ग्रंथ ज्ञान करा रहे हो, एक ही अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हो। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का भी अर्थ यदि ये निकलेगा कि मुमुक्षु को मोक्ष साधन भूत आत्म साक्षात्कार के लिए आत्म प्रतिपादक वेदांत ग्रंथों का उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर विचार करना चाहिए। ये अर्थ यदि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का निकलेगा तब तो माना जाएगा आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इस श्रुति वाक्य का, तद विजिज्ञासस्व इस श्रुति वाक्य का अर्थ और इस अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ एक है। इसलिए इस सूत्र की विषयभूत श्रुतियों के साथ इस अधिकरण का एक विषयकत्व रूप संबंध बनेगा। अधिकरण का एक अंश संबंध भी होता है ना, 6 अंशों में से। अधिकरण कितने अंश वाला होता है? 6। कौन से 6 अंश? विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, फल और संगति। संगति यानी संबंध। तो श्रुति के साथ अधिकरण का संबंध बताना होगा ना। तो श्रुति यानी अधिकरण की विषयभूत श्रुति। तो अधिकरण है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और इस श्रुति का अधिकरण का विषयभूता श्रुति है आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य और तद विजिज्ञासस्व इत्यादि। कहीं एक जितने भी श्रवण का विधान करने वाली श्रुतियाँ हैं, उपनिषद वाक्य, उनको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का माना जाएगा विषय।
और उन श्रुति वाक्यों का जो अर्थ निकलेगा वही अर्थ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का भी होना चाहिए। तब तो दोनों में एकार्थ विषयकत्व रूप संबंध बनेगा। दोनों का श्रुति और सूत्र का एक विषय हो जाएगा, और दो का एक विषय है तो आपस में दोनों का एकार्थ विषयकत्व रूप संबंध बनता है। तो इसके लिए जरूरी है जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है इसका और श्रवणादि विधायक श्रुति का अर्थ एक निकल आए। तो श्रवणादि विधायक श्रुति बता रही है कि ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक ग्रंथों का विचार करो। तो ब्रह्मात्म एकत्व ये उपनिषदों का विषय है। तो ब्रह्मात्म एकत्व का मतलब एक आत्मा है और वो ब्रह्म रूप ही है। परमात्मा में और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपको एक आत्मा की प्रतीति हो रही है इस समय कि अनेक आत्माएं प्रतीत हो रही है? एक ही आत्मा प्रतीत होता है? अनुभव होता है एक आत्मा का? है? हाँ, तो आपका अनुभव तो बता रहा है कि आत्माएं अनेक है। मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, ये बैठे हुए सब अलग अलग हैं। मनुष्य अलग है, घोड़ा अलग है, गाय अलग है, कि सब एक ही है। तो एक आत्मा की प्रतीति यानी अनुभूति हमें इस समय नहीं हो रही है। लेकिन उपनिषदें तो क्या बता रही है? तत्त्वमसि, यानी तुम ब्रह्म ही हो। ऐसा उपनिषदों ने बताने पर हमें अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभूति होनी चाहिए ना कि हम एक आत्मा है। गीता भी कह रही है सर्वे वयम अतः परम, हम सब के सब एक हैं, परमात्मा है। परम है का मतलब। लेकिन एक आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है, तो विरोध प्रतीत होगा ना श्रुति वाक्य का और हमारे अपने अनुभव का आपस में विरोध है। अनुभव भी तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, लौकिक प्रमाण है। तो लौकिक प्रमाण तो बता रहे हैं आत्माएं अनेक हैं, आत्माओं का परस्पर भेद है, ये लौकिक प्रमाण बताएंगे। और शब्द प्रमाण में अकेला वेदांत है जो आत्मा एक है करके बताता है। वेद में भी जो कर्मकांड रूप वेद हैं वह अनेक आत्मा बताता है। जो स्वर्ग के साधनभूत यागादि धर्म रूप कर्म का अनुष्ठान करता है वो स्वर्ग जाता है। अधर्म का अनुष्ठान करने वाला फल भोगने के लिए निकृष्ट योनि को प्राप्त करता का मतलब अनेक आत्मा है ना उनके यहाँ भी। तो केवल वेदांत बता रहा है एक आत्मा है। तो ब्रह्मात्म एकत्व रूप जो प्रयोजन है वेदांत का, क्या ना विषय है वेदांत का, ब्रह्मात्म एकत्व ये विषय है। इस विषय की सिद्धि के लिए जरूरी है अध्यास का होना। आप वेदांती क्या बताओगे कि अध्यास क्या नाम आत्मभेद औपाधिक है और स्वतः आत्मा का अभेद है।
भेद तो औपाधिक है, यानी कल्पित है। औपाधिक का अर्थ होता है कल्पित, उपाधि निमित्तक। और अभेद स्वतः है। जैसे आकाश कितने हैं? एक है, लेकिन घटाकाश, मठाकाश, करक आकाश, ये कई एक आकाश हो गए ना। वो आकाश के भेद कल्पित है घटादि उपाधि के कारण। सूर्य एक है, वो अनेक से प्रतीत होते हैं यदि पृथ्वी पर छोटे छोटे गड्ढों में बारिश होने के बाद पानी जम जाए और मध्याह्न में सूर्य उन सब जमे हुए पानी में प्रतिबिंबित हो जाए, तो कितने सूर्य प्रतीत होते हैं? जितने गड्ढे उतने सूर्य प्रतीत होते हैं, लेकिन उतने तो होते नहीं है ना। तो सूर्य का भेद औपाधिक है, वो पानी रूप उपाधि के कारण है, और अभेद स्वतः है। ऐसे आत्मा का भेद जो लौकिक प्रमाणों से प्रतीत हो रहा है वह कल्पित है। जैसे अलग अलग गड्ढों में सूर्य के प्रतिबिंबित होने पर अनेक सूर्य की प्रतीति होती है, लेकिन वस्तुतः सूर्य अनेक नहीं होते, खाली अनेक दिखते हैं उपाधि के कारण। और वो पानी सूख जाए गड्ढे में से तो एक ही सूर्य है आकाश में। और ऐसे आत्मा भी स्वतः एक है यदि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर रूप जो उपाधि है, ये उपाधि न हो। बिना उपाधि के निरुपाधिक आत्मा एक है, और अनेक आत्मा की प्रतीति उपाधि के कारण है। ऐसी व्यवस्था कौन बताएगा? वेदांत का मतलब आत्मभेद कल्पित है और स्वतः आत्मा का अभेद ही है। ब्रह्मात्म एकत्व स्वतः सिद्ध है, और परमात्मा और जीवात्मा का तथा जीवात्मा का आपस में भेद, ये सब कल्पित है। का मतलब अध्यस्त है। कल्पित का अर्थ होता है अध्यस्त, प्रातिभाषिक, अध्यास निमित्तक। तो इसका अर्थ है कि अध्यास होता है, जो कल्पित है ना, उसकी सिद्धि के लिए जरूरी होता है अध्यास का होना। तो ब्रह्मात्म एकत्व रूप वेदांत का विषय सिद्ध करने के लिए आवश्यक है आत्मभेद में कल्पितत्व दिखाने के लिए, अध्यस्तत्व दिखाने के लिए अध्यास का होना। आत्मात्मा का अध्यास होता है, ऐसा स्वीकार करेंगे तभी आत्मभेद कल्पित सिद्ध होगा। और अध्यास नहीं होगा तो फिर वास्तविक ही भेद सिद्ध होगा। तो आत्मभेद के अध्यस्तत्व की सिद्धि के लिए, प्रातिभाषिकत्व की सिद्धि के लिए आवश्यक है अध्यास का सिद्ध होना। ये ध्यान में आया? अध्यास का प्रतिपादन उपक्रम भाष्य में भगवान भाष्यकार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वेदांत का विषय है ब्रह्मात्म एकत्व। ये वेदांत अकेला बता रहा है कि आत्मा एक है, और बाकी सारे प्रमाण एक मुख से कह रहे हैं
कि आत्माएं अनेक हैं, आत्माओं का परस्पर भेद है, जीवात्मा परमात्मा का भेद है और जीवात्माओं का भी आपस में भेद है, ऐसा सभी कह रहे हैं एक वेदांत को छोड़ करके। इसलिए और वेदांत कहेगा फिर जो आपको परमात्मा जीवात्मा का और जीवात्माओं का भी आपस में भेद प्रतीत हो रहा है, इसका कारण उपाधि है। अध्यास प्रातीतिक है, प्रातिभाषिक है, कल्पित है, मिथ्या है। क्या वो आत्मभेद मिथ्या है, कल्पित है का मतलब जीवात्मा परमात्मा का भेद सत्य नहीं है, कल्पित है। नहीं, क्योंकि भेद और अभेद दोनों भी सत्य होना संभव नहीं है ना। जीवात्मा परमात्मा का भेद भी सत्य, अभेद भी सत्य, ये हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दो में से एक को सत्य मानना पड़ेगा, एक को कल्पित यानी मिथ्या मानना पड़ेगा। तो किसको सत्य मानेगा वेदांत? अभेद को। जीवात्मा परमात्मा का अभेद सत्य है और भेद कल्पित है, ये बताएगा कौन? वेदांत। तो कल्पित है का मतलब मिथ्या है और मिथ्या है का मतलब भ्रांति से सिद्ध है, अध्यास के कारण है, अध्यास है, वो खाली भ्रांति है। तो इसलिए अध्यास का सिद्ध होना जरूरी है वेदांत के विषय को सिद्ध करने के लिए, नहीं तो ब्रह्मात्म एकत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। और दूसरा, जो मोक्ष है वो सत्य है कि मिथ्या है? मोक्ष, मुक्ति सत्य है कि मिथ्या है? मुक्ति मिथ्या है। तो मुक्ति नित्य है कहते हैं, आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मस्वरूप भूता मुक्ति मिथ्या हो जाएगी तो आत्मा भी मिथ्या हो जाएगा। हाँ, तो वो जो मोक्ष है आत्मस्वरूप भूत, वो सत्य है ना, और उसका लाभ ज्ञान से होता है। तो ज्ञान मात्र से जो प्राप्त होगा वह सत्य नहीं हो सकता, ऐसा कौन कहते हैं? पूर्व पक्षी। जो सत्य वस्तु होती है उसकी प्राप्ति कर्म से होती है। सत्य वस्तु की निवृत्ति भी कर्म से होती है। तो ये जो बंध है पूर्व पक्षी के मत में सत्य है, संसार बंधन, और उसकी निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होगी। ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति मानेंगे तो बंध को मिथ्या मानना पड़ेगा। जैसे रस्सी में दिखने वाला सर्प है, कल्पित है, उसकी तो रस्सी के ज्ञान मात्र से निवृत्ति हो जाती है, लेकिन सत्य सर्प की निवृत्ति ये इस स्थान पर है, ऐसा वो सर्प जिस स्थान पर है उस स्थान को जानने से हो जाती है क्या निवृत्ति? सत्य सर्प चला जाता है क्या? नहीं जाता। उसके लिए तो आपको भगाना पड़ता है डंडा लेकर के, तो क्रिया करनी पड़ती है। ऐसे पूर्व पक्षी कहते हैं संसार बंधन सत्य है, उसकी निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होगी। उसके लिए जरूरी है ज्ञान से अतिरिक्त साधन,
और आप वेदांत का सिद्धांत हैं, आप वेदांतियों का सिद्धांत है क्या कि ज्ञान मात्र से ही बंध की निवृत्ति, ज्ञान मात्र से ही बंध निवृत्त होता है। ऐसा कौन मानते हैं? वेदांती। ज्ञान मात्र से बंध निवृत्त होता है का अर्थ है ज्ञान मात्र से जो निवृत्त हो रहा है वो मिथ्या है। ज्ञान मात्र से निवृत्त होने वाला रस्सी पर जो दिखने वाला सर्प वो मिथ्या है, जैसे वो रस्सी के ज्ञान मात्र से निवृत्त होता है, ऐसे ज्ञान मात्र से बंध निवृत्त होगा तो उसे सत्य न मान करके मिथ्या मानना पड़ेगा। लेकिन पूर्व पक्षी के मतानुसार वो मिथ्या है, मिथ्या नहीं है, सत्य है। तो सत्य बंध की निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होगी, ये तो पूर्व पक्षी कहेंगे। लेकिन वेदांती का जो अपना मुख्य सिद्धांत है ज्ञानादेव तु कैवल्यम, उसकी सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी कहेंगे, ऐसी वेदांती कहेंगे कि बंधन कल्पित है। जैसे आत्मभेद कल्पित है, ये सिद्ध होने से वास्तविक ब्रह्मात्म एकत्व ये विषय वेदांत का सिद्ध होता है। ऐसे बंध मिथ्या है, ये सिद्ध होने से ज्ञानादेव तु कैवल्यम ये जो वेदांत का सिद्धांत है वो सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। प्रयोजन जो ज्ञान मात्र से मुक्ति है वो सिद्ध हो पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है बंध का मिथ्या होना, और बंध को मिथ्या दिखाने के लिए अध्यास का होना ज़रूरी है। इसलिए वेदांत यहाँ पर भगवान भाष्यकार ये जो वेदांत का विषय ब्रह्मात्म एकत्व एवं वेदांत का प्रयोजन ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति, इन दोनों की सिद्धि जिस अध्यास के सिद्धि के अधीन है उस अध्यास का निरूपण करने जा रहे हैं। और निरूपण करते समय प्रथम पूर्व पक्षी के मुख से ये बताया जाएगा कि आत्मानात्मा का अध्यास हो नहीं सकता। आत्मानात्मा के अध्यास पर आक्षेप पूर्व पक्षी के मुख से कराया जाएगा, और उस आक्षेप का समाधान सिद्धांती करेंगे। यहाँ अध्यास का समाधान सिद्धांती करेंगे का मतलब अध्यास का समर्थन करेंगे। अध्यास होता है आत्मानात्मा का, ये बताएंगे, और पूर्व पक्षी बताएंगे कि आत्मानात्मा का अध्यास हो नहीं सकता। इसके लिए यहाँ पर पहली पंक्ति देखिए कि युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिनोः तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्मानामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्तिः इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्मानांच अध्यास तद्विपर्येण विषयिनः तद्धर्मानांच विषये अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम। यहाँ तक पूर्व पक्ष ग्रंथ है, ये एक वाक्य है पूर्व पक्ष का। इसे कहा जाता है आत्मानात्माध्यास आक्षेपक भाष्य। आत्मानात्मा के अध्यास का आक्षेप करने वाला भाष्य। आक्षेप का मतलब अभाव बताने वाला। ये वाक्य बता रहा है कि आत्मानात्मा का अध्यास हो नहीं सकता। आत्मानात्मा अध्यास का अभाव है, भाव नहीं है, वो सिद्ध नहीं हो सकता। इस वाक्य से बताया जा रहा है।
फिर तथापि इत्यादि से सिद्धांति का वाक्य आएगा और उससे बताया जाएगा कि आत्मानात्मा के अध्यास का अभाव नहीं अपितु भाव है, आत्मानात्मा का अध्यास सिद्ध होता है, ये बताएंगे। तो इसे देखिए, युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः, ये पहला शब्द है। युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः का अर्थ है आत्मानात्मनोः। युष्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का अर्थ है युष्मत् प्रत्यय का विषय। युष्मत् का अर्थ होता है तुम, हिंदी में। संस्कृत में युष्मत् ये सर्वनाम है, उसका त्वम, इवाम ऐसा रूप बनता है। तो तुम इस शब्द का प्रयोग हिंदी में, त्वम का संस्कृत में त्वम है, हिंदी में अर्थ होगा तुम। तो तुम इस शब्द का प्रयोग कभी अहम के साथ हो सकता है क्या? तुम, मैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। का मतलब अस्मद अर्थ जो आत्मा है उसका और त्वमर्थ जो अनात्मा है, आत्मा का एकदम विपरीत, आत्मा के साथ जिसका कभी प्रयोग नहीं होता, ऐसा त्वम शब्द का अर्थभूत वो कौन हो जाएगा? अनात्मा। तो युष्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का अर्थ निकलेगा अनात्मा, और अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मा। युष्मत् प्रत्यय गोचर में भी युष्मत् और प्रत्यय और गोचर, युष्मत् प्रत्यय गोचर में तीन शब्द है ना, एक युष्मत्, दूसरा प्रत्यय और तीसरा गोचर। युष्मत् का अर्थ है युष्मत् शब्द, और युष्मत् प्रत्यय से लेना उस शब्द से होने वाली प्रतीति। तो युष्मत् शब्द का प्रयोग जिसके लिए होता है वह, और युष्मत् प्रत्यय, युष्मत् शब्द का अर्थ निकलेगा युष्मत् शब्द से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषय। तो युष्मत् शब्द से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषय तथा युष्मत् शब्द का जिसके लिए प्रयोग होता है ऐसा युष्मत् शब्दार्थ। और गोचर शब्द का अर्थ होता है विषय। तो युष्मत् शब्द का भी जो गोचर है यानी विषय है, अर्थात अर्थ है युष्मत् शब्दार्थ, और युष्मत् शब्द से होने वाली प्रतीति का विषय, ऐसा युष्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का अर्थ निकलेगा। एक होता है शब्द और एक होता है शब्दजन्य ज्ञान। तो जो शब्द का भी विषय है और शब्दजन्य ज्ञान का भी विषय है, कौन से शब्द का विषय है? युष्मत् शब्द का, और युष्मत् शब्द से उत्पन्न हुए ज्ञान का भी विषय है। ऐसे अस्मत् प्रत्यय गोचर का अर्थ निकलेगा अहम इस शब्द का भी जो विषय है, यानी अहम अर्थ भी है, और अहम इस शब्द से होने वाली जो प्रतीति है, मैं इत्याकारक ज्ञान, इस ज्ञान का भी जो विषय है। तो मैं इस ज्ञान का विषय कौन होता? आत्मा। और मैं इस शब्द का विषय भी कौन होगा? आत्मा। मैं कहने से किसको समझता है? आत्मा को। और मैं इस प्रतीति का विषय भी बनेगा आत्मा।
तो सीधा सीधा युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयो शब्द का अर्थ निकला आत्मा अनात्मा। ठीक, अनात्मा है युष्मत् प्रत्यय गोचर, आत्मा है अस्मत् प्रत्यय गोचर। इन दोनों की विशेषता बता रहे हैं पूर्व पक्षी। विषय विषयिनो हो, आत्मानात्मा का विशेषण है विषय विषयिनो हो। अनात्मा जो है वह विषय है। विषय कहते हैं दृश्य वस्तु को, दिखने वाले को। जो दिखती है वस्तु उसे विषय कहा जाएगा। वो प्रकाश्य होगी, जड़ होगी, और विषयी कहा जाता है विषय जिसका है उसे विषयी कहते हैं। विषय यानी दृश्य, तो जिसका दृश्य है, तो किसका दृश्य होता है? दृष्टा का, देखने वाले का। तो विषयी है देखने वाला, विषय है दिखने वाला। तो देखने वाला अस्मत् प्रत्यय गोचर है आत्मा, और दिखने वाला युष्मत् प्रत्यय गोचर है अनात्मा। इनमें विषय शब्द ने बताया विषयत्व, दृश्यत्व और जड़त्व, अनात्मत्व। जड़ है विषय, अनात्मा है, यानी अनात्मा विषय युष्मत् प्रत्यय गोचर जड़ है, युष्मत् प्रत्यय गोचर प्रकाश्य है, दृश्य है, चेतन नहीं है, जड़ है। और विषयी शब्द ने बताया अस्मत् प्रत्यय गोचर आत्मा चेतन है। तो इस प्रकार ये जो परस्पर विपरीत धर्म है, जड़त्व चेतनत्व, दृश्यत्व दृष्टित्व, ये परस्पर विपरीत धर्म है कि नहीं? और ये परस्पर विपरीत धर्मवत्ता बताई जा रही है विषय विषयी इस शब्द के द्वारा आत्मानात्मा में। और जो अध्यास होता है, सीप पर रस्सी का अध्यास हुआ है क्या कभी? सीप पर सर्प का अध्यास होता है क्या? हाँ, सीप पर और रस्सी पर चांदी का अध्यास क्यों नहीं होता? सादृश्य नहीं है, समान, यानी जिस पर अध्यास होना है और जिसका अध्यास होना है उनका आपस में थोड़ा सादृश्य भी होना चाहिए ना, समानता होनी चाहिए ना। तो यहाँ चेतनत्व जड़त्व समान धर्म है क्या आत्मानात्मा के? और दृश्यत्व दृष्टित्व विपरीत धर्म है, न कि समान धर्मवत्ता। इसलिए अध्यास नहीं हो पाएगा। इसी को दिखाने के लिए एक उदाहरण भी बताया जा रहा है कि तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोः हो। तो ये आत्मानात्मा कैसे हैं? तो तमः प्रकाश के तरह है। तमः कहा जाता है अंधकार को, और प्रकाश तो जानते ही हैं, अंधकार का विरोधी है प्रकाश, प्रकाश का विरोधी है अंधकार। कभी अंधकार को आप प्रकाश नहीं समझते, प्रकाश को अंधकार नहीं समझते। ये दोनों बिल्कुल विरुद्ध स्वरूप वाले हैं, विपरीत स्वरूप है दोनों का, अंधकार और प्रकाश का। ऐसे ही अंधकार और प्रकाश का परस्पर विपरीत स्वरूप होने से
जैसे अंधकार को कभी प्रकाश नहीं माना जाता, प्रकाश को कभी अंधकार नहीं कहा जाता, यानी प्रकाश में अंधकार का अध्यास, अंधकार में प्रकाश का अध्यास नहीं होता, क्योंकि विपरीत स्वरूप है दोनों का। ऐसे ही आत्मानात्मा का भी आपस में विपरीत स्वरूप है, जड़त्व चेतनत्व, परिच्छिन्नत्व व्यापकत्व, दृश्यत्व दृष्टित्व, ये सब जो है विपरीत स्वरूप आत्मानात्मा का अंधकार और प्रकाश के तरह ही होने से प्रकाश में जैसे अंधकार का अध्यास नहीं होता, अंधकार में प्रकाश का अध्यास नहीं होता, ऐसे आत्मा में अनात्मा का अध्यास और अनात्मा में आत्मा का अध्यास भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए समानता बताई विपरीत स्वरूप दिखाने वाले दृष्टांत से। अंधकार प्रकाश के तरह ये विपरीत स्वरूप है। स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वरूप, विपरीत धर्म वाले हैं, तो विरुद्ध स्वभावयो हो, तो ये विपरीत स्वरूप होने से इनका परस्पर अध्यास नहीं होगा। ये कहते हैं कि इतरेतर भाव अनुपपत्तौ सिद्धायाम, तो इतरेतर भाव का अर्थ है परस्पर तादात्म्य। तादात्म्य अध्यास नहीं होगा, आत्मानात्मा का एक दूसरे में तादात्म्य अध्यास नहीं होगा, जैसे अंधकार प्रकाश का नहीं होता है। तो जब आत्मानात्मा रूपी धर्मी का ही तादात्म्य अध्यास नहीं होगा, तो निश्चित है कि इनके धर्मों का भी परस्पर आदान प्रदान नहीं होगा। आत्मा के धर्म अनात्मा में, अनात्मा के धर्म आत्मा में प्रतीत नहीं होंगे। तो ये कहते हैं तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भाव अनुपपत्ति। तो तद्धर्माणाम में षष्ठी तत्पुरुष समास है, तयोहो धर्मा तद्धर्मा, तयोहो यानी युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोहो, युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयो यानी आत्मानात्मनो। तो आत्मानात्मा के जो धर्म हैं इनका भी सूत्राम यानी अनायास ही इतरेतर भाव अनुपपत्ति, परस्पर विनिमय सिद्ध नहीं होगा। आत्मा के धर्म अनात्मा में प्रतीत नहीं होंगे, अनात्मा के धर्म आत्मा में प्रतीत नहीं होंगे। अनात्मा है शरीर आदि, उनके धर्म मनुष्यत्वादि आत्मा में प्रतीत नहीं होंगे, और आत्मा के चैतन्यादि धर्म शरीर आदि में प्रतीत नहीं होंगे। इसलिए क्या होगा, तो कहते इत्यतः, तो जब धर्मी का तादात्म्य नहीं हुआ तो धर्मों का भी परस्पर विनिमय नहीं होगा। तो इसलिए इत्यतः का अर्थ है इसलिए अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्मानांच अध्यासः। इसका अन्वय करिए मिथ्येति भवितुम युक्तम के साथ। तो इत्यतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे, अस्मत् प्रत्यय गोचर यानी आत्मा, तो आत्मनि अस्मत् प्रत्यय गोचरे का अर्थ निकलेगा। तो इत्यतः आत्मनि, और वह आत्मा कैसा है, तो विषयिनी यानी चेतने, दृष्टरी, विषयिनी शब्द से लिया जाएगा चेतन और दृष्टा। तो जो आत्मा है चेतन दृष्टा, ये दिखाने के लिए चिदात्मके
युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, तो युष्मत् प्रत्यय गोचर जो अनात्मा है देहादि, और वो कैसे हैं तो विषय हैं यानी जड़ हैं, दृश्य हैं उनका, और तद्धर्मानांच, तद्धर्मानांच में तद शब्द से लीजिए अनात्मा शरीरादि को। तो अनात्मा शरीरादि के जो धर्म हैं इनका आत्मा में अध्यास मिथ्या इति भवितुम युक्तम। तो अनात्मा शरीरादि तथा अनात्मा शरीरादि के धर्मों का आत्मा में अध्यास मिथ्या होगा। मिथ्या मानना युक्त है यानी उचित है। मिथ्या का मतलब, मिथ्या शब्द का एक तो अर्थ होता है अध्यारोपित, कल्पित, अनिर्वचनीय। एक मिथ्या शब्द का अर्थ निषेध भी होता है, निषेध यानी अभाव। तो यहाँ निषेध अर्थ में मिथ्या शब्द है, इसलिए मिथ्येति भवितुम युक्तम का अर्थ निकलेगा नास्ति। मिथ्या यानी नास्ति, इति भवितुम युक्तम। तो अस्मत् प्रत्यय गोचर जो आत्मा है चेतन, उसमें अचेतन अनात्मा का तथा उसके धर्म का अध्यास हो नहीं सकता, ऐसा मानना उचित है। ये एक अर्थ निकलेगा। और दूसरा है तद विपर्येण विषयिणः तद्धर्मानांच विषये अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम। तो तद विपर्येण का अर्थ है इससे विपरीत, यानी पूर्व में जिसको अधिष्ठान बताया और जिसको अध्यस्त बताया उससे विपर्य करिए। अध्यस्त को अधिष्ठान बना दो, अधिष्ठान को अध्यस्त कर दो। तो आत्मा को अधिष्ठान बताया गया था ना, आत्मनि ये कह करके युष्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी चिदात्मके, ये सप्तमी है ना, वो अधिकरण को बताने के लिए है। उसको अब प्रथमांत बना दीजिए और युष्मत् प्रत्यय गोचर को सप्तम्यंत कर दीजिए, तो तद विपर्यय हो जाएगा। तो तद विपर्येण विषयिनः तद्धर्मानांच, तो विषयी विषयिनः ये है षष्ठी का एक वचन, आत्मा, आत्मनः इस अर्थ में, और तद्धर्मानांच यानी आत्मा के धर्मों का विषये अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम। विषय यानी युष्मत् प्रत्यय गोचर अनात्मा। तो अनात्मा जो विषय है उसमें अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम। तो अध्यास मिथ्या है ये होना उचित है। मिथ्या है का मतलब नास्ति, अनात्मा में आत्मा का तथा आत्मा के धर्मों का अध्यास नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अंधकार तथा प्रकाश के तरह बिल्कुल विपरीत स्वरूप वाले हैं, विरुद्ध स्वरूप वाले हैं। तो अंधकार प्रकाश का जैसे परस्पर अध्यास नहीं होता, ऐसे आत्मानात्मा का भी परस्पर अध्यास नहीं होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। और सिद्धांती तथापि इत्यादि से इस आत्मानात्मा के अध्यास का समाधान करेंगे, बताएंगे कि आत्मानात्मा का अध्यास हो सकता है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति